नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अपनी ही बेटी पर फेंका था तेजाब, जितेंद्र को फंसाने के लिए इतना गिर गया खुदगर्ज अब्बा। राजधानी से एक बार फिर हिंदू समाज को हिला देने वाली साजिश सामने आई है। जिस तेजाब कांड को लेकर एक हिंदू युवक जितेंद्र को कल तक खलनायक बताया जा रहा था, अब वही घटना खबरों की पड़ताल के बाद पूरी तरह से पलट गई है। जांच में सामने आया है कि तेजाब फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद पीड़िता का पिता अकील खान था और उसने अपनी ही बेटी पर तेजाब डालकर एक निर्दोष हिंदू युवक को फंसाने की शातिर चाल चली थी। खबरों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सामने आया है कि अकील खान और उसके कुछ साथियों ने जितेंद्र को झूठे उत्पीड़न के मामले में फंसाने की पूरी योजना बनाई थी। इतना ही नहीं, जितेंद्र की पत्नी ने एक न्यूज चैनल में बातचीत में खुलासा किया कि अकील और उसके साथी उस पर अनैतिक संबंध का दबाव बना रहे हैं। जब उसने विरोध किया तो बदले की भावना में अकील ने अपनी बेटी को तेजाब में झुलसा दिया और दोष हिंदू युवक जितेंद्र पर डाल दिया। लेकिन न्यूज चैनल की सटीक रिपोर्टिंग ने इसे झूठे षड्यंत्र का पूरा भंडाफोड़ कर दिया। वहीं मुंबई से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें समाज को झकझोर दिया है। बोरीवली इलाके में एक 21 वर्षीय हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक शाहिद शेख के साथ बिना शादी किए लिव इन एग्रीमेंट किया था। जब परिवार ने विरोध किया तो युवती ने खुद वह समझौता अपनी मां को भेज दिया। विश्व हिंदू परिषद के हस्तक्षेप के बाद लड़की को वापस लाया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वह फिर से घर से भाग गई। अब मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय है और लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे समझौतों के रिश्तों पर पुलिस और समाज सख्त नजर रखे। हिंदू समाज पर दोहरी मार लव जिहाद और झूठे उत्पीड़न का हथियार बनाया गया है। एक तरफ मुंबई में लव जिहाद का नया चेहरा सामने आ रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली में हिंदू युवक को झूठे तेजाब कांड में फंसाने की चाल चली जा रही थी। सवाल उठता है कि क्या ये घटनाएं महज इत्तेफाक है या किसी बड़े मजहबी षड्यंत्र का हिस्सा है। क्या ये सब कुछ सुनियोजित एजेंडे के तहत हो रहा है ताकि हिंदू युवकों को बदनाम किया जा सके और हिंदू परिवारों को डराया जाए। अब वक्त आ गया है कि पुलिस और समाज दोनों ऐसे खतरनाक एजेंडों के खिलाफ जागे और इन षड्यंत्रकारियों पर कार्रवाई करे। अगली खबर, फंस गए प्रशांत किशोर। बिहार की नहीं, पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में भी नाम। और बिहार में पहले चरण की वोटिंग को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और ताबड़तोड़ राजनीतिक रैलियां आयोजित की जा रही है। इस बीच चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर फिर से चर्चा में आ गए हैं। उनकी नवगठित जन सुराज पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ रही है, लेकिन प्रशांत किशोर का नाम दो अलग अलग राज्यों की वोटर लिस्ट में दर्ज है। पश्चिम बंगाल में उनका पता 121 काली घाटी रोड दर्ज है और वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस भी है। प्रशांत किशोर ने बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी के साथ एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया था। उनका पोलिंग स्टेशन बी रानी शंकरी लेन स्थित सेंट हेलेन स्कूल के रूप में दर्ज किया, जबकि बिहार में वह सासाराम संसदीय क्षेत्र के करगहर विधानसभा क्षेत्र में वोटर के रूप में रजिस्टर्ड है। उनका पोलिंग स्टेशन रोहतास जिले के अंतर्गत मध्य विद्यालय कोनार है और कोनार उनका एक पैतृक गांव भी है। अखबार इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार प्रशांत किशोर से जब इस मामले में टिप्पणी के लिए कॉल किया गया तो फिर मैसेज किया गया, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन उनकी टीम के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि वह बंगाल चुनावों के बाद बिहार में वोटर बन गए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर ने अपना बंगाल वोटर कार्ड रद्द करने के आवेदन किया है लेकिन उन्होंने आवेदन की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने भी इस सवाल का जवाब दिया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में रजिस्टर होने का हकदार नहीं होगा। साथ ही धारा 18 में यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का एक ही निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद वोटर फॉर्म 8 भरकर अपना नामांकन बदल सकता है, जो निवास स्थान बदलने या त्रुटियों को सुधारने के लिए चुनाव आयोग का फॉर्म दिया गया है।
एक से अधिक जगहों पर वोटर लिस्ट के खिलाफ ईसीआई हालांकि नियम के बावजूद भी बड़ी संख्या में वोटर्स का नाम कई स्थानों पर रजिस्टर मिलता है। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने इसे देश में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का फैसला किया, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया जो पिछले महीने 30 सितंबर को वोटर लिस्ट के फाइनल जारी किए जाने के साथ ही खत्म हो गई है। इस प्रक्रिया में कुल मिलाकर 68.66 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं, जिनमें से 7 लाख प्रविष्टियां एक से अधिक स्थानों पर रजिस्टर्ड वोटर्स की थी। हालांकि अधिकारी यह भी मानते हैं कि वोटर लिस्ट में अभी भी डुप्लीकेट नाम हो सकते हैं। वार्ड संख्या 73 की स्थानीय तृणमूल पार्षद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भाभी कजरी बनर्जी ने कहा है कि 121 कालीघाटी रोड अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस है। वह टीएमसी में अपने कार्यकाल के दौरान उस इमारत में आते और ठहरते थे, लेकिन मुझे याद नहीं है कि उन्होंने यहीं से नामांकन कराया था या नहीं। हालांकि पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान वाम दल सीपीएम ने प्रशांत किशोर के वहां वोटर होने पर गहरी आपत्ति जताई थी। भवानीपुर 2 क्षेत्र समिति के सचिव विश्वजीत सरकार ने कहा है कि हमने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि किशोर यहाँ के निवासी नहीं है और इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाना चाहिए। अगली खबर, ट्रैफिक पुलिस ने काटा युवक का चालान, फिर खुद तोड़ा नियम। युवक ने दौड़कर पकड़ लिया और फिर आगे देखिए। आपने देखा होगा कि कई बार ट्रैफिक नियमों का पालन कराने वाले ट्रैफिक पुलिस खुद नियम तोड़ते नजर आते हैं। ऐसे ही एक मामला मुंबई से सामने आया है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने एक युवक का चालान काट लिया, लेकिन इसके बाद लड़के ने जो किया वो देखकर सब हैरान रह गए। दरअसल चालान काटने के बाद जब पुलिसकर्मी जाने लगे तो लड़के ने उनकी गलती पकड़ ली। पुलिसकर्मी खुद ट्रैफिक नियम को तोड़ रहे थे। ऐसे में लड़के ने दौड़कर उन्हें रोक लिया और उनके बाद युवक ने खुद ट्रैफिक पुलिस वाले से जुर्माना भरवा लिया। बिना हेलमेट वाहन चलाने पर काटा युवक का चालान। बताया जा रहा है कि 2 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने एक युवक का बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर चालान काट दिया। घटना मुंबई से सटे थाने पश्चिम के वागले स्टेट स्थित अंबिका नगर इलाके की है। चालान कटने के कुछ देर बाद ही पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे बिना नंबर प्लेट वाले एक्टिवा वाहन को जब्त करके ट्रैफिक ऑफिस ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। युवक ने दौड़कर पकड़ लिया और पुलिस कर्मियों को युवक ने देखा कि पुलिस जब्त की हुई बिना नंबर प्लेट की एक्टिवा पर सवार होकर ट्रैफिक ऑफिस जा रहे थे। उसने पुलिस कर्मियों का पीछा करते हुए उनका वीडियो रिकॉर्ड किया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। युवक ने तुरंत दौड़कर पुलिस कर्मियों को रोका और सवाल किया कि आपकी बाइक की नंबर प्लेट कहाँ है? जब हम पर चालान काट रहे हैं तो खुद नियम क्यों तोड़ रहे हैं? इस पर पुलिस कर्मियों ने सफाई दी, यह गाड़ी कार्रवाई के लिए जा रही है। लेकिन जब मामला बढ़ा तो जांच में सामने आया कि बाइक ट्रैफिक पुलिस के एक दोस्त की थी, जिस पर नंबर प्लेट और पुलिस का लोगो भी गलत तरीके से लगा था। ट्रैफिक पुलिस उप निरीक्षक पंकज सिरसाट ने बिना नंबर प्लेट और पुलिस लोगो वाली बाइक पर कार्रवाई शुरू कर दी। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूजर्स ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए हैं सवाल। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते नजर आ रहे। वहीं लोगों ने युवक की गलती बताते हुए कहा कि नियमों का पालन न करने पर चालान काटना सही है। फिलहाल इस पूरे मामले में थाने पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। वहीं स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं ट्रैफिक नियमों और पुलिस की छवि दोनों प्रभावित करती है। हो साहेब, तांबा कशाला पळतायत? गरीब माणसाला तुम्ही तंग करता, अजून काय नाही. यांच्या नंबर प्लेट नाही, गायब आहे. हा ठीक आहे ठीक आहे. ही दुसऱ्याची गाडी जमा करायची, दाखव जमा करायची गाडी तुम्ही कशी आणू शकतात? नाही नाही तुमचा पण हा, दाखव. तू नावाचं वरती आहे दाखला का? लावू शकत तू नाही नाही हो काय हे करायचं ते साहेबांना बघा, हे चुकीचा करता. हे लोक कुठून पण येऊन फाईन मारतात. हे असं असं हे लोक करतात. हे बघा ही गाडी कोणाची भलत्याची उचलून आणली, गाडी नंबर याला प्लेट नाही, नंबर काय प्लेट नाही, नाही. अजून आम्हाला लोक हे करतात. अगली खबर, चक्रवात मोथा का कहर शुरू। आंध्र प्रदेश तट पर प्रचंड तूफान टकराया, 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो गई। सीएम नायडू सहित पीएम मोदी ने भी जारी किया है संदेश। प्रचंड चक्रवाती तूफान मोथा
दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बनकर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान अगले 24 घंटों में काकीनाडा के पास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच लैंडफॉल कर सकता है। तूफान की गति लगभग 13 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई है और सुबह तक यह गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में तीव्र होने की संभावना है। और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने भी 2 दर्जन से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कई ट्रेनों के रूट भी बदल दिए गए हैं। पूर्वी तट रेलवे ने यात्रियों को सूचित करते हुए कहा है कि यह कदम उनकी सुरक्षा के लिए हित में उठाया गया है। आईएमडी द्वारा जारी अलर्ट के मद्देनजर रेलवे प्रशासन सतर्क है और यात्रियों को समय समय पर अपडेट प्रदान कर रही है। समुद्र में फंसे 100 से अधिक मछुआरों का किया गया रेस्क्यू। चक्रवात मोथा के मद्देनजर ओडिशा गंजाम जिला प्रशासन ने आंध्र प्रदेश के समुद्र में फंसे 100 से अधिक मछुआरों को सुरक्षित आश्रय प्रदान किया और ये मछुआरे 28 नावों में मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे, लेकिन बंगाल की खाड़ी में तूफानी लहरों के कारण वे फंस गए। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति सामान्य होने के बाद मछुआरों को उनके गृह राज्य वापस भेज दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री नायडू ने अधिकारियों को तटीय इलाकों में सतर्क रहने और राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच तटीय जिलों में तेज बारिश और हवा के कारण लोगों की सुरक्षा के लिए स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। इसी के साथ देश और दुनिया के तमाम खबरों के साथ बने रहे, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।